प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2025 का क्वेश्चन नंबर 2, जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमारा जो पहला स्टेटमेंट दिया है, यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है, और हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि इसकी मात्रा ध्रुवों पर अधिकतम पाई जाती है। तो यहाँ पे निम्नलिखित कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए, केवल एक, केवल दो और अन्य। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है कि यह एक गैस है, तो यह बिल्कुल सही है। जो जलवाष्प होती है यानी कि H2O, यह एक गैस होती है और जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो पृथ्वी है, आप ग्लोब में देखोगे तो हमारे यहाँ पृथ्वी पे 71% टोटल जल पाया जाता है। तो इसके कारण अब होता क्या है कि समुद्र से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, समुद्र से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो जलवाष्प की मात्रा है वो कम होती जाती है। इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ने के कारण ही यहाँ पर जो समुद्र होता है उससे जलवाष्प का निर्माण होता है, और जैसे जैसे समुद्र से ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे जलवाष्प की मात्रा जो है वो धीरे धीरे घटती जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, और हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है कि ध्रुवों पर इसकी मात्रा अधिकतम पाई जाती है, तो यह हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। चलिए ये समझते हैं, क्योंकि जो ध्रुव होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो यहाँ पे जो जलवाष्प बनने का मुख्य कारण होता है वो होता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और समुद्र। तो हमारा जो ध्रुव होता है, ध्रुव पर जो सूर्य का प्रकाश है वो पूरी तरह से अच्छे से नहीं पड़ता है, जिसके कारण वहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और जिसके कारण वहां पे जलवाष्प नहीं बन पाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट में दिया है कि जलवाष्प की मात्रा अधिकतम पाई जाती है ध्रुवों पर, यह बात बिल्कुल ही गलत है, और हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो सही हो जाएगा केवल एक, यानी इन दोनों स्टेटमेंट में से केवल एक स्टेटमेंट सही है कि यहाँ पर यह एक गैस है और जो इसकी ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, घटती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।